पहले सर विनीत सर, आज के मार्केट को आप कैसे देखते हैं? जब मार्केट खुला तो हमने देखा करीब 250 पॉइंट की गिरावट थी, फिर वहां से रिकवरी आई, आईटी शेयरों ने से लीड करा। तो आज के मार्केट को आप कैसे देखते हैं और कल को लेकर आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगी? कल को लेकर आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, अगर हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो निफ्टी में करीब 15 जून से लेके टिल डेट तक एक रेंज के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। तो बॉटम साइड में 23,780 का लेवल है और ऊपर 24,260 का लेवल, इसी में फंसे हुए हैं। आज भी एक डिप गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत अच्छा रिकवरी मिला आज मार्केट को, एंड थैंक्स टू द आईटी सेक्टर, और इसी रेंज में हम लोग फंसे रह गए। तो रिकवरी इंट्राडे में अच्छा था, लेकिन हम लोग अभी भी उसी रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। यहां से बहुत अच्छा एक मोमेंटम अगर मिलेगा तो कल हम लोग 260 के ऊपर 300 से 350 का लेवल फिर से एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन के आएगा, और 350 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करते हैं देन 475 से लेके 530 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। और अगर डाउनसाइड में देखेंगे हम लोग, तो अगर 980 का लेवल टूटता है तो कहीं ना कहीं पे हम लोग फिर से बॉटम ऑफ दिस रेंज को हम लोग रीटेस्ट कर सकते हैं। अगर बॉटम ऑफ दिस रेंज टूटता है देन वी आर लुकिंग टुवर्ड्स 639, 23,639.40 का लेवल्स, या एंड 23,500 के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो ये लेवल्स है आपके। चाहत जी, आपसे भी समझना चाहूंगा, आज के बाजार में हमने देखा अच्छी रिकवरी रही, तो अब कल आपकी कल के लिए आपकी क्या निफ्टी पे स्ट्रेटजी होगी? क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? हमको देख रहे हैं सेकंड ऑफ द थिंग, अगर निफ्टी की बात करें तो एक मार्केट में सुबह से ही सेंटीमेंट काफी गिरावट वाला हमें देखने को मिला। एक अच्छा खासा मार्केट में हमने गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन कुछ जो ग्लोबल एक्यूजेस थे, न्यूज थी, उसको मार्केट ने थोड़ा सा एस्केलेट किया, ग्लोबल एक्यूजेस को मार्केट ने एडजस्ट किया, और बहुत अच्छा एक रिबाउंड और रिकवरी मार्केट में एक 24,000 का बड़ा क्रूशियल लेवल था, एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करके एक अच्छा रिकवरी दिया, और मार्केट फाइनली ग्रीन में जाके क्लोज हुआ। तो काफी सेक्टर्स थे, जैसे हम निफ्टी आईटी की बात करें, उसने मार्केट को सपोर्ट किया। तो ऑब्वियसली अभी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में किसी भी तरीके की कोई तेजी बनती है या मंदी बनती है, क्योंकि आने वाले दिनों में बिल्कुल कुछ नेटवर्क में इशू आ रहा है। हम चाहत जी फिर आपके पास आएंगे, लेकिन जो हमारे पास दर्शकों के सवाल आए हैं उनसे चर्चा शुरू करते हैं। अमोल का मेरे पास सवाल है। अमोल के पास जीएमआर एयरपोर्ट्स के 200 शेयर है 99 रुपए के भाव पे। तो सर क्या राय होगी अमोल के लिए? विनीत जी। जीएमआर एयरपोर्ट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला हुआ है। लगभग 110 के लेवल के ऊपर बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट मिला था, और वॉल्यूम भी काफी अच्छा रहा। लास्ट वीक इस लेवल को स्टॉक ने रीटेस्ट भी किया है। मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक को मिला हुआ है। 120, 136 का लेवल, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 136 का लेवल देखने को मिल सकता है, बने रहिए, ये राय है विनीत जी की। प्रतिमेश खोट ने हमें सवाल भेजा है, और उनका सवाल है इलेक्ट्रो स्टील कास्ट का 80 शेयर है उनके पास 160 रुपए के भाव से। चाहत जी क्या राय होगी आपको प्रतिमेश के लिए? थोड़ा सा शायद तक, हाँ सर विनीत जी आप बताइए। शायद तक हम चाहत जी सर संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, उनके नेटवर्क में कोई इशू है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकली ये स्टॉक एक बहुत अच्छा बॉटम बनाया है 60 के लेवल्स के पास, और यहां से बहुत अच्छा रिवर्सल भी आया था बीच में, 95 का हाई भी लगाया, एंड एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
जो यहाँ पे एक उनका सपोर्ट है 70 के आसपास का, बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है एंड वहां से एक रिवर्सल फिर से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बने रहने का सुझाव रहेगा। 70 का स्टॉप लॉस, आप 70 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखिए एंड मुझे लगता है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पे यहाँ पे 85 और 95 का लेवल्स फिर से देखने को मिल सकता है। प्रतिमेश के लिए 95 का स्तर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। एक और अगला सवाल हमें भेजा है अमित ने, और अशोक लीलैंड से जुड़ा हुआ सवाल है। 1000 शेयर है 159 के भाव पे। तो अमित के लिए क्या राय होगी सर आपकी? विनीत जी। हाँ जी, तो चाहत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो जब तक उनसे संपर्क नहीं होता है सारे सवाल आप ही के लिए हैं सर, आप तैयार रहिए मेंटली भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए फिर से अशोक लेलैंड में भी बहुत अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। यहाँ पे एक सपोर्ट था, एक इसका 140 के लेवल्स पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है एंड वहां से एक टेक्निकली अगर देखेंगे एक पियर्सिंग बॉटम पैटर्न बना के ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एंड फिलहाल के लिए 20 वीकली एएमए में इसने रेजिस्टेंस लिया है। 162 का जो लेवल है, 162 165 का लेवल जैसे क्रॉस होगा, या बहुत स्पेसिफिकली बताऊं तो 168 का लेवल जैसे क्रॉस होगा, आई थिंक 176 और आगे का लेवल्स हमें 190 का लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो 190 का स्तर भी देख सर। क्या टाइम फ्रेम 190 का? 4 महीने, 6 महीने, 6 हफ्ते? 190 का लेवल आने में कितना वक्त लगेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा, 2 से 3 महीने का टाइम अपनों को लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, 2 से 3 महीने का हॉरिजन है अशोक लेलैंड के अंदर। 190 का स्तर आ सकता है, ये अमित के लिए राय आ रही है विनीत जी की तरफ से। अगला सवाल है आकाश का। वेदांता पावर पर के 1800 शेयर है 43 रुपए के भाव पर। विनीत जी क्या सलाह होगी आकाश को? वेदांता पावर के शेयर है 43 रुपए के भाव पे, अभी का जो भाव है करीब 41 रुपए 50 पैसे है। 1% आज शेयर डाउन भी था। जो लॉस हो रहा है आकाश को करीब 2772 रुपए का। देखिए ये स्टॉक अभी फिलहाल एक ऑलमोस्ट एक डबल टॉप बना के गिरने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 38 का लेवल टूटता है देन आपको एग्जिट कर जाना चाहिए एंड बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स है, बहुत अच्छे पॉजिटिव शेयर्स है इस मार्केट में, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, उनको लेना चाहिए। और अगर ये स्टॉक कहीं 43 के लेवल्स के ऊपर निकलता है तो मेरे ख्याल से एक बार 44 एंड 47 का लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। 7 का लेवल देखने को मिल सकता है। एक बार फिर हमारे दर्शक जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आपके भी सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा है उसे केवल आप स्कैन करिए और अपना सवाल भेज दीजिए। इसके अलावा नंबर भी देख सकते हैं आप 9167329108। इस नंबर पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई जो भी आपकी क्वेरी है हमें भेजिए और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपके सवाल पर अपनी एक्सपर्ट राय देंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो हम ले रहे हैं वो हमें भेजा है राजकुमार दुआ ने। राजकुमार दुआ ने कोलगेट पर सवाल भेजा है। 100 शेयर है 2050 के भाव पर, तो लॉस में दिख रहे हैं अभी। लेकिन क्या विनीत जी राजकुमार दुआ को कोलगेट में बने रहना चाहिए या लॉस बुक कर लेना चाहिए? नहीं, देखिए बने रहना चाहिए। हालांकि 20 डेली ईएमए में रेजिस्टेंस तो ले रहा है, हालांकि ये एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, ठीक है, एंड एक ब्लॉक के अंदर, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। डरने की मुझे तो लगता नहीं कोई जरूरत है। अच्छा स्टॉक है, अच्छा फंडामेंटल्स है। 1965 1950 का आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, उसके नीचे जाए तो आप निकल जाइए। और अगर ये लगभग 2085 या 2100 का लेवल्स के ऊपर निकलता है तो ये स्टॉक बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है। 2200 एंड 2280 का लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकता है।
तो ये राय है कोलगेट पर। विनीत जी की स्टॉप लॉस है 1960 रुपए का रखिए। टारगेट जो है वो 2100, नहीं, अगर 2100 से ऊपर जाता है तो 2200 और 2200 के ज्यादा लेवल भी देखने को मिल सकते हैं कोलगेट के अंदर। अब चाहत जी हमारे साथ जुड़ गए। चाहत जी, आवाज आ रही है? अब नेटवर्क सही हो गया? शायद चाहत जी से मेरा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है। चाहत जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है, प्लीज बताइए। बिल्कुल सर। अगला सवाल सर मोहम्मद मोइनुद्दीन का है अदानी पावर पर। उनके पास 19 शेयर है 234 के भाव पर। तो मोइनुद्दीन जी के लिए क्या सलाह होगी चाहत जी आपकी? जी बिल्कुल, अगर अडानी पावर की बात करें तो स्टॉक ने एक 253 का हाई बनाने के बाद कंप्लीटली एक डिक्लाइनिंग फेज में एक ब्रेकडाउन दिया है। स्टॉक अभी भी देखा जाए तो एक डिक्लाइनिंग फेज में ही ट्रेड कर रहा है, तो कोई भी फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं होगी। अगर स्टॉक को होल्ड करना है तो लेवल्स की पर्टिकुलरली बात करें तो 207 रुपए के एसएल के साथ, एक स्ट्रॉन्ग 207 रुपए के एसएल के साथ पोजीशंस को होल्ड करें। हो सकता है अगर स्टॉक किसी भी तरीके का कोई ब्रेकआउट दे तो ऊपर के लेवल करीब 235 रुपए के बनते हैं। तो अगर कभी भी 235 रुपए का एक रेजिस्टेंस स्टॉक में ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में हो सकता है हमें तेजी देखने को मिले, बट अभी कंप्लीटली डिक्लाइनिंग फेज में है, तो कोई फ्रेश एंट्री ना बनाए। हो सकता है अगर कोई भी मार्केट में तेजी मिले तो पोजीशन को रिड्यूस करने की कोशिश करें। पोजीशन को रिड्यूस करने की कोशिश करे चाहत जी की ये सलाह है। फिर प्रशंता का एक सवाल है कॉनकॉर पर। कॉनकॉर के शेयर है 75 शेयर है 716 के भाव पर। विनीत जी, क्या राय होगी कॉनकॉर पर आपकी? कॉनकॉर, देखिए, ये स्टॉक अभी काफी डिक्लाइन हो चुका है आगे से, मतलब काफी दिनों से डिक्लाइन फेज पे है। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है तो होल्ड कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 435 का। उसके नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। और यहाँ पे और टेक्निकली अगर बताएंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है इस स्टॉक ने। बॉटम भी करीब 430 420 के करीब बनाया है। अगर 480 90 के ऊपर निकलता है तो ये अच्छा आपको मोमेंटम दिखेगा इस स्टॉक में। 500 550 का लेवल तक भी दिखा सकता है, 530 550 का भी लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में कोई एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से तो रखना नहीं चाहिए। लॉजिस्टिक सेक्टर के काफी अच्छे स्टॉक्स भी अवेलेबल है, तो उन पे देखना चाहिए। के लिहाज से अगर आपकी बाइंग है तो इसमें 550 का स्तर देखने को मिल सकता है, लेकिन 435 का स्टॉप लॉस भी लगा के रखे, ये विनीत जी की राय है कॉनकॉर के अंदर। उनका यह भी कहना है कि लॉजिस्टिक सेक्टर में कॉनकॉर के अलावा भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक मौजूद हैं निवेशकों के लिए। अगला सवाल चाहत जी से है मेरा। वरुण ने हमें सवाल भेजा है पंजाब नेशनल बैंक के। वरुण के पास 500 शेयर है 107 के भाव पर। तो वरुण के लिए क्या राय होगी चाहत जी? तो बिल्कुल पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं तो वरुण अभी भी थोड़े से लॉस में बैठे हुए हैं। पर्टिकुलरली स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ने एक ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन हमें कंप्लीटली टेक्निकल चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक ने 100 रुपए का एक बॉटम बनाने के बाद एक अच्छा स्टॉक में रिवर्सल दिया है, और ये रिवर्सल हमें पिछले कई सेशंस में कई बार रिपीटेडली देखने को मिला है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में स्टॉक दोबारा अपने सपोर्ट को टेस्ट करे, बट डेफिनेटली एक अच्छे लेवल्स पे बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों का वेट करें। स्टॉक में एक बार अगर 110 रुपए का पर्टिकुलरली लेवल क्रॉस होता है तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो कोई भी अगर पोजीशंस को एवरेज भी करना चाहते हैं इस लेवल पे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, और कोई भी पोजीशन अगर बनी हुई है तो उसको होल्ड करने की सलाह है। बिल्कुल, ये सलाह है पीएनबी पर। आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवाल ले। तो रविंदर का सवाल है हमारे पास। रविंदर ने भेजा है ओएनजीसी पर सवाल है। 500 क्वांटिटी है रविंदर के पास। एंट्री प्राइस है 267 रुपए। होल्ड कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं अपने सवाल में। विनीत जी, क्या राय होगी रविंदर को आपकी? देखिए, ओएनजीसी होल्ड करने का ही स्टॉक है। जितने भी अपस्ट्रीम कंपनीज है
इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है, जो मैं मानता हूं जो भी ऑयल ट्रेडिंग कंपनीज है वो इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बेसिकली ट्रेडिंग के लिए होता है। तो ओएनजीसी बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन से मिला था, टेक्निकली अगर बात करेंगे तो ब्रेकडाउन मिलने के बाद ये रिवर्स हो चुका है। एंड मुझे लगता है ये जो यूएस ईरान वॉर एस्केलेट हो रहा है इसके वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहा है। एंड क्योंकि ये ऑयल कंपनीज हमेशा लॉन्ग रहते हैं क्रूड ऑयल पे, तो यहां से 260 का लेवल और 274 का लेवल भी मिल सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है तो बहुत अच्छा स्टॉक है, आप बने रहिए, के कांस्टेंट लिए है कंपाउंडर तो है इस ये स्टॉक स्टॉक। में बने रहिए। जैनेंद्र श्रीवास्तवा का सवाल है हमारे पास। अशोक लेलैंड के 7,000 शेयर है 168 के भाव पे। उन्होंने अपने सवाल में लिखा है मुझे कितने समय तक होल्ड करना है और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है शेयर। चाहत जी, जैनेंद्र को क्या राय होगी आपकी अशोक लेलैंड से जुड़ी हुई? बिल्कुल, अशोक लेलैंड 168 पे इनकी बाइंग है। स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, करीब 159 160 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है। हमने क्वार्टर रिपोर्ट्स भी स्टॉक का देखा, एक अच्छा मोमेंटम है, कुछ लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में भी देखने को मिला। तो पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करके रखें। स्टॉक में किसी भी तरीके का ना कोई नेगेटिव इंपैक्ट है, नॉट ओनली ऑन द फंडामेंटल्स बट ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट। तो आने वाले दिनों में हो सकता है स्टॉक में 170 या 190 के टारगेट्स भी इनको देखने को मिले। तो कोई भी पोजीशन हो उसको होल्ड करके रखें। अभी भी स्टॉक में अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं। कोई भी फ्रेश पोजीशन अभी के लिए ना बनाए, क्योंकि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन कोई भी नई पोजीशन अगर बनाना चाहते हैं तो एक बार 190 का वेट करें। अगर 190 स्टॉक में एक बार ब्रेक होता है तो अच्छा ट्रेडिंग सेशंस में आने वाले दिनों में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ये राय है अशोक लेलैंड पे। कई सारे हमारे जो दर्शक है वो अशोक लेलैंड पर अपने सवाल भेज रहे हैं, लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि कौन से इवेंट्स हैं कल जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो मेरी सहयोगी अर्चना शुक्ला बता रही है कि कौन से इवेंट्स जो है वो मार्केट के लिए अहम है। जी, 14 जुलाई के